अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जो उर्दू ऑनर्स पेपर 1 मॉडल क्वेश्चन जो निकला था 19 और 20 का, उसका मैं आंसर लेकर हाजिर हूँ। फुल मार्क्स 100 है दोस्तों। इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे पूरे, और इसमें आपको 50 क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। 2-2 मार्क्स के होंगे एक क्वेश्चन, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है इसीलिए पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आंसर हो जाएगा अरबी। सवाल नंबर दूसरा है गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, जवाब होगा मतला। सवाल नंबर 3 है गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, मक्ता। सवाल नंबर 4 है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है, आंसर हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 5 गज़ल नीम वहशी सिन्फ सुखन है, किसका कौल है, जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 6 गज़ल की गर्दन बेदड़ी मार देनी चाहिए, यह कौल किसकी है, जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अज़मतुल्लाह खान। सवाल नंबर 7 है उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है, आंसर हो जाएगा गज़ल। सवाल नंबर 8 है गज़ल में कम से कम अशआर कितने होते हैं, 5। सवाल नंबर 9 है कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है, कसद लफ्ज़ से निकला है। सवाल नंबर 10 कसीदा में अज्जाए तरकीबी कितने हैं, 5 हैं। सवाल नंबर 11 है उर्दू में कसीदा गोई की हैसियत से कौन ज़्यादा मशहूर है, जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सौदा। सवाल नंबर 12 सौदा कब पैदा हुए, 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में पैदा हुए सौदा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है सौदा ने कब वफात पाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी। सवाल नंबर 14 सौदा की जाए पैदाइश कहाँ हुई, सवाल नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। सवाल नंबर 15 है सौदा का पूरा नाम क्या था, मोहम्मद रफ़ी सौदा। सवाल नंबर 16 ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था, शेख इब्राहिम ज़ौक़। सवाल नंबर 17 ऑप्शन नंबर 17 का है ज़ौक़ ने कब चश्मे वजूद खोली, जवाब होगा 1789 AD। सवाल नंबर 18 ज़ौक़ ने कब वफ़ात पाई, सवाल नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में ज़ौक़ ने वफ़ात पाई। सवाल नंबर 19 ज़ौक़ ने कहाँ चश्मे वजूद खोली, दिल्ली। गालिब कब पैदा हुए, क्वेश्चन नंबर 20 में है गालिब कब पैदा हुए, तो आंसर हो जाएगा 1796 ईस्वी में। सवाल नंबर 21 है गालिब कहाँ पैदा हुए, आगरा में। सवाल नंबर 22 गालिब ने कब वफात पाई, आंसर हो जाएगा 1869। सवाल नंबर 23 है गालिब की उर्फियत क्या थी, जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा नौसा। सवाल नंबर 24 गालिब का पूरा नाम क्या था, जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए असदुल्ला खान गालिब। सवाल नंबर 25 गालिब ने कहाँ वफात पाई, आंसर हो जाएगा दिल्ली। सवाल नंबर 26 गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने इसे जहन दिया, किसका कौल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आल अहमद सरोवर। सवाल नंबर 27 मोमिन का पूरा नाम क्या था, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका आंसर करेक्ट मोहम्मद मोमिन खान। सवाल नंबर 28 है मोमिन ने कब चश्मे वजूद खोली, आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। 29वें सवाल में है कि मोमिन ने कब वफात पाई, आंसर हो जाएगा 1852 AD। सवाल नंबर 30 है मोमिन ने कहाँ चश्मे वजूद खोली थी, आंसर हो जाएगा दिल्ली। सवाल नंबर 31 में कह रहा है मोमिन ने कहाँ वफात पाई, आंसर हो जाएगा दिल्ली। सवाल नंबर 32 दर्द का पूरा नाम क्या था, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 33 दर्द ने कहाँ चश्मे वजूद खोली, आंसर हो जाएगा दिल्ली। सवाल नंबर 34 दर्द का इंतकाल कहाँ हुआ, आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। सवाल नंबर 35 दर्द ने कब चश्मे वजूद खोली, आंसर हो जाएगा 1720। सवाल नंबर 36 दर्द किस रुझान के शायर थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तसौफ। सवाल नंबर 37 इकबाल को किस खिताब से नवाजा गया था, आंसर हो जाएगा सर। सवाल नंबर 38 अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहाँ चश्मे वजूद खोली, आंसर हो जाएगा खोली थी, आंसर हो जाएगा सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 39 इकबाल ने कहाँ वफात पाई, आंसर हो जाएगा लाहौर। सवाल नंबर 40 इकबाल की तारीख पैदाइश कहाँ क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1877 ईस्वी।
सियालकोट पंजाब। सवाल नंबर 41, इकबाल का शेरी मजमुआ बाले जिब्राइल कब शाये हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 AD। सवाल नंबर 42, ख्वाजा मीर दर्द को आलम खुश दिल किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर हसन ने। सवाल नंबर 43, इनमें से कौन मीर दर्द के हम असर हैं? तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। सवाल नंबर 44, दर्द को आसमान सुखन आफताब किसने कहा है? दोस्तों इसका आंसर मेरे को नहीं पता चला, अगर आपको पता चले तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखते हैं आगे। सवाल नंबर 45, गुरेज किस सिनफ का जज्ब है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कसीदा। सवाल नंबर 46, कसीदा गो के तौर पर आपके निसाब में कौन शामिल है? तो आंसर हो जाएगा हमारे निसाब में तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग बी लगाना, ठीक है। सौदा तो मतलब अव्वल नंबर पे आते हैं, लेकिन ज़ौक़ हमारे किताब में दिया गया हुआ है ज़ौक़ के बारे में, तो कि ज़ौक़ लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47, बाले जिब्राइल किसका शेरी मजमुआ है? आंसर हो जाएगा इकबाल। सवाल नंबर 48, मिर्ज़ा नौसा किसका लक़ब है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गालिब। सवाल नंबर 49, फरमाने खुदा इकबाल के किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाले जिब्राइल। सवाल नंबर 50, इकबाल की नज़म मस्जिद कुर्तबा किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाले जिब्राइल। सवाल नंबर 51, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, ये किस का कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गालिब। सवाल नंबर 52, शायरी का हुस्न क्या है? दोस्तों इसका आंसर आप खुद बताना, 52 का आप लोग सर्च करके बताना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ और आपका कल एग्ज़ाम भी है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी इसका हो जाए। तो आप 52 का क्वेश्चन आप लोग देख लेना, अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो देखता हूँ सवाल नंबर 53, गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न में होते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा एक ही होते हैं भाई साहब, इसमें तो खुद आंसर लिख दिया है भाई, देख रहे हो। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न में होते और बहर भी एक ही होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, कसीदे का आखिरी जुज़्व क्या है? दुआ। सवाल नंबर 55, उर्दू में कसीदा की शुरुआत कहाँ से हुई? दक्कन से। सवाल नंबर 56, दक्कन का पहला कसीदा गो कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 57, गज़ल के लफ्ज़ी माने क्या होते हैं? औरतों से या औरतों के मुतालिक बातें करना। क्वेश्चन नंबर 58 है, इंतखाब कसायद ज़ौक़ किसने मुरत्तब किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोमिन। सवाल नंबर 59 है, उर्दू में कसीदा निगारी किसके तसन्नीफ हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर। सवाल नंबर 60, उर्दू गज़ल किसके मुरत्तब की हुई तालीफ है? आंसर नंबर हो जाएंगे डी इसका करेक्ट आंसर गालिब। सवाल नंबर 61 है, गज़ल और उर्दू दर्स गज़ल किसके तसनीफ़ हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएंगे अख्तर अंसारी। सवाल नंबर 62 है, सावन में दिया फिर मुँह शवाल दिखाई। सावन में दिया फिर मुँह शवाल दिखाई किसके कसीदे का मिसरा है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ज़ौक़। सवाल नंबर 63 है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, किसका शेर है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गालिब। सवाल नंबर 64 है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, किसका शेर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोमिन। सवाल नंबर 65 है, दर्ज झेल में किनको इल्म नजूम में भी महारत हासिल थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकबाल। सवाल नंबर 66 है, नज़्मुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग शाही खिताब किस शायर को मिला था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गालिब। सवाल नंबर 67 है, गालिब का सिलसिला नस्ब ईरान के किस बादशाह तक पहुंचता है? तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ए इज करेक्ट आंसर खरीदो। सवाल नंबर 68,
मोमिन खान मोमिन का नाम किस बुजुर्ग ने रखा था? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम। सवाल नंबर 69, अल्लामा इकबाल का ख़ानदानी ताल्लुक़ किसके साथ था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है तो या तो बी होगा या सी होगा। तो मैंने तो सी मारा है, पंजाबी ब्राह्मण, क्योंकि सियालकोट पंजाब में पढ़ते हैं। तो आप लोग देख लेना इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में नज़म शाहीन के शायर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकबाल। सवाल नंबर 71 है, गज़ल के दोनों हम काफिया शेर क्या कहलाते हैं? मतला। सवाल नंबर 72, अशआर का ऐसा मजमुआ जिसमें मरकज़ी ख्याल हो और तसल्सल का एहसास बरकरार है, उस सिन्फ को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गज़ल। सवाल नंबर 73, गालिब की मुलाकात हाली से कब हुई, कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। सवाल नंबर 74 में इकबाल कब इंग्लैंड गए थे? तो 1905 में गए थे। सवाल नंबर 75 में इकबाल की जहनी तरबियत में किसका हाथ है? तो मौलाना मीर हसन का। सवाल नंबर 76 है, इकबाल ने कहाँ से पीएचडी की? जर्मनी से की थी। सवाल नंबर 77 है, इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं, ये किसका कॉल है? दोस्तों मुझे मैं कल रात में इसका आंसर ढूंढ रहा था, तो मुझे जल्दी मिल नहीं रहा था, क्योंकि दरअसल मैं LNMU के छात्रों को पढ़ाता हूँ और मैं ख़ुद उसमें तालिब इल्म हूँ। मैं खुद वहाँ का प्रोडक्ट हूँ, मैं खुद वहाँ से पढ़ता हूँ और मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 77 का आंसर आप लोग बता देना, ठीक है। तो देखते हैं 78 में क्या कह रहे हैं, शायरी जुज़वियस अज़ पैगम्बरी किसका कॉल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इकबाल। सवाल नंबर 79, मोमिन किस ख़ानदान से ज़्यादा मुतासिर थे? दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और सवाल नंबर 80 भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि मोमिन किस खेल से शगुफ्त रखते थे? तो आप लोग इस दोनों का आंसर और 77 का भी आंसर और ऊपर 2 थे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखते हैं 81 नंबर में क्या कह रहा है, मोमिन के 2 हम असरी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ज़ौक़ और गालिब। सवाल नंबर 82 है, इनमें से किन का ताल्लुक इल्म तब और इल्म नजूम से गहरा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोमिन। मोमिन ने कितनी उम्र पाई थी? तो मोमिन ने 52 साल पाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 84 है, हम समझते हैं आज ज़माने को उज़्र कुछ चाहिए सताने को, किसका शेर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोमिन। 85 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, वह मुसलसल नज़म जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकाया अशआर के दूसरे मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों तो उसे हम गज़ल कहते हैं। सवाल नंबर 86 में कैफियत बहार गर्दिश चरख इनकलाब रोज़गार मुदा और ज़म के तस्वीरात से पुरनज़म को क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने तो इसका आंसर डी दिया है, मुरसा नज़म। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये करेक्ट है या नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है, उर्दू कसीदा निगारी की तारीख़ में किसे इमाम फ़न का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सौदा। अच्छा, इमाम फ़न का दर्जा। दोस्तों मुझे इसमें भी डाउट है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 87 का हमारे जो निसाब में दिया है तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में दिया है, कुल्लियात ज़ौक़ है चैप्टर का नाम। तो आप या तो डी होगा या सी होगा, मैंने तो सी मारा है, लेकिन आप लोग देखिएगा कहीं अगर लिखा हो ज़ौक़ के बारे में तो आप ज़ौक़ पे ही मारिएगा, देख एक मिनट तो कंफर्म हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं जो आंसर लिख रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैंने आप लोगों का जो चैप्टर था वो उसको मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं LNMU के स्टूडेंट्स की किताबों को पढ़ा, आप लोगों के चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप लोग ज़रूर मन लगा के पढ़िए। आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर बहुत सटीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए क्या कह रहे हैं, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है।
खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। किसका शेर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल। सवाल नंबर 89 है, उर्दू की जदीद शायरी की तारीख में किसकी शख्सियत गैर मामूली अहमियत रखती है? तो मैंने इसका आंसर अभी तक नहीं देखा है। अगर आपको लगे कि इसका आंसर क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं 90 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इकबाल की नज़म मस्जिद कुर्तुबा कुल कितने बंदों पर मुश्तमिल है? 8 बंदों पर है। ठीक है। 91 में कह रहा है कि मेयारी शायरी के लिए रहनुमा उसूल की किस किताब में मौजूद है? आप लोग देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसको पता हो। सवाल नंबर 92 में क्या कह रहा है? इकबाल की नज़म हिमालय सबसे पहले किस रिसाला में शाये हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखज़न। सवाल नंबर 93, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका नज़म है? किसकी नज़म है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल। सवाल नंबर 94 है, दीवाने गालिब पे ये राय किसने दी? कौन सा नगमा है जो इस साज जिंदगी की तारों में बेदार या ख्वाह बेदाह मौजूद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहमान बिजनौरवी के थे। सवाल नंबर 95 है, गालिब ने उर्दू शायरी को मरीज़े इश्क के चक्कर से निकाल कर मजहब इंसानों के दिल की धड़कन बना दिया था। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन थे वो शख्स। सवाल नंबर 96 में देखिए कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गालिब। सवाल नंबर 97 है, नुक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का? कागज़ी है पिरहन हर पे करे तस्वीर का, किसका नज़म है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गालिब। सवाल नंबर 98 है, गालिब के यहाँ अपने फ़न से पूरी वफादारी मिलती है, इसका कॉल है? तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? एहतशाम हुसैन। देखिएगा, आपको अगर आंसर पता हो तो बताइएगा। देखते हैं सवाल नंबर 99 के, हम भी कुछ खुश नहीं वफा करके, तुमने अच्छा किया निभाह कर ना किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोमिन। सवाल नंबर 100 है, 100 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेंगे पुजारे बेचारे, दो रकत के इमाम किसका शेर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकबाल। दोस्तों जल्दी पढ़ रहा हूँ इसीलिए थोड़ा गलती हो रही है, तो आप लोग इसको दरकिनार कीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 101 में क्या कर रहा है कि ज़ौक़ का फ़न तकलीदी होने के बावजूद सनाई और फनकारी का एक कामयाब नमूना है, किसका कॉल है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा ज़रूर। सवाल नंबर 102 में क्या है कि कसीदा का कौन सा जुज़्व कसीदे की रूह है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा, दिल से तो दुआ ही निकलती है। इसका आंसर हमारे ख्याल से डी होना चाहिए। तो सवाल नंबर 103 है, क्या गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होता है? नहीं, गज़ल का शेर जो है जुदा होते हैं लेकिन माने जो है उसके सेम होते हैं। यहाँ मानवी पूछेगी इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए 104वां क्वेश्चन में क्या करा कि शाहीन किस शायर का महबूब इश्तिहार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल। सवाल नंबर 105 में कह रहा है कसीदा निगारी में सबसे मशहूर शायर कौन है? तो सौदा है। सवाल नंबर 106 है, किसने अपने उर्दू कलाम को बेरंग मन अस्त कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गालिब। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकर शायराना किसके कलाम की खुसूसियात है? तो आंसर हो जाएगा मोमिन। सवाल नंबर 108 है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कसद। सवाल नंबर 109, उर्दू का पहला साहब फ़िक्र शायर किसे करार दिया गया है? फ़िक्र शायर, साहब फ़िक्र मतलब सोच समझ जिसमें ज़्यादा थे।
तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। हमारे ख्याल से तो ए और बी में होता। आप लोग बताइए किस क्या होगा इसका आंसर। तो सवाल नंबर 110वां है, जदीद गज़ल में नरम लहजे के शायर इकबाल थे। सवाल नंबर 111 है, हिंदुस्तान में 2 अलहामी किताबें हैं, एक वैयद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब, किसका कॉल है? तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, अब्दुर्रहमान बिजनौरवी। सवाल नंबर 112, गदर के बाद इन हतात से गुजरने वाली सिन्फ कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर, नज़म। सवाल नंबर 113, किनके यहाँ नाजुक ख्याली एक खसूसियत पाई जाती है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गालिब। दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देने हैं मात्र 50 क्वेश्चन। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों से पास कीजिएगा।